अगर सही ढंग से करा जाए तो एक पाषाण के सामने झुकने वाला सिर कब भगवान बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। पर्याय भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करी। सिद्ध भक्ति करने के बाद अर्हत मित्तक क्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्टिनः सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वतः परिमामहम्। ये भी एक माध्यम है। माध्यम जितना पवित्र होगा बंधुओं, आपका जीवन भी उतना ही पवित्र होगा। विश्वास मान के देखिएगा, हमारे जीवन के अनुभव है, हमने करके देखी है ये चीजें। गुरुजी ने कहा था नम्र ऐसा नहीं करना, हमने कहा आचार्य जी आज के बाद नहीं करेंगे। एक बार गलती होना स्वाभाविक बात है, हो जाती है, लेकिन वही गलती की पुनरावृत्ति हो जाए तो स्वाभाविक बात नहीं है। उसके पीछे फिर आदमी को पश्चाताप करना पड़ता है। उसके पीछे आदमी को देखना पड़ता है कि हम लगातार प्रतिदिन इसी तरीके की गलती करते चले जा रहे हैं, ये क्षमा करते चले जा रहे हैं। एक आध दिन तो गुरुजी भड़केंगे, कभी ना कभी तो, आज नहीं तो कल। हम लोग के ऊपर भी होता था, गुरुजी थे ना तो वो कभी कभी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते थे। जब 2-3 दिन का भोजन खराब हो जाता था, चौथे दिन जब वो मुस्कुराते थे तब लगता था कि हाँ कुछ नॉर्मल है। और हम सोचते हैं कि गुरुजी कोई बात भूल गए। गुरु कभी कोई बात नहीं भूलते, क्षमा जरूर कर देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध भक्ति दूसरी भक्ति है। आपने घर के अंदर संवाद करते वक्त जरा सी बात में कुत्ता बोल दिया, जरा सी बात में इससे बड़ी बड़ी गाली दे दी, आपने शब्द का उपहास कर दिया, शब्द का अपमान कर दिया, आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कभी बढ़ेगा नहीं, अंतराय जरूर बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप जैसे लोग बोलते हैं महाराज जी आधे नंबर से 3 बार से चूक रहे हैं, अब तो मरने की इच्छा होने लगी। हम तो बस एक ही चीज कहते हैं, बस गलत शब्दों का प्रयोग बंद करके देखिए, आपको शब्द एक एक शब्द सिद्ध हो जाएगा। और जैसे शब्द सिद्ध हो जाएगा क्षयोपशम बढ़ने लगेगा। प्रतिकूलताओं में मौन रह लीजिए, लेकिन किसी को अपशब्द नहीं कहिए। अपशब्द कह करके आप अपने लिए एक दीवार खड़ी करते हैं। तो दूसरी भक्ति करते हैं सुबह सुबह साधु भी शावक भी, शुद्ध भक्ति। तीसरी होती है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति कह लो, गुरु भक्ति कह लो। उस आचार्य की, उन साधु पुरुषों की भक्ति करने के लिए हम उपाश्रय में जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके नगर में कोई साधु है तो उनके उपाश्रय में जाकर के भी आप भक्ति कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने घर के अंदर बैठ करके सुबह सुबह उठ करके 5-7 मिनट का खेल है, अच्छे मन के साथ अगर आपने सुबह आचार्य भक्ति करी तो आचार्य श्री जी ने कहा था गुरु के पास ताकत होती है, गुरु अंतराय कर्म को काट देता है। गुरु अपनी साधना का अंश अपने शिष्यों में जरूर देता है बंधु। मैंने देखी है ये बात। मैंने गुरु जी से पूछा था गुरु जी आप सबको इतना देते हो, दादा गुरु ने कुछ दिया कि नहीं? तो गुरु जी ने एक ही बात कही, दादा गुरु ने ऐसे ऐसे सिर ऐसे ला रहे थे, हाथ जो थे दोनों घुटने में घुमा रहे थे, घुटने में दर्द हो रहा था, हम लोग तेल लगा चुके थे, अब आचार्य जी उसी तेल को धीरे धीरे हाथ से अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप इतना देते हो सबको, दादा गुरु ने भी तो आपको कुछ दिया होगा। ऐसे बोलते दिया था ना, दादा गुरु ने हमको भी दिया था। तो फिर पूछा कि गुरु जी आपको दादा गुरु ने क्या दिया था? दादा गुरु ने तुम्हारे वो जो मंत्र दिया था वो मंत्र मैंने आज तक नहीं छोड़ा, आज तक फेरता हूँ उसको, माला देता हूँ, उसी का प्रभाव है ये सब। जब गुरु जी ने ये बात कह दी कि दादा गुरु ज्ञान संगत जी महाराज श्री जी ने जाने से पहले मुझे एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का प्रभाव आज भी मेरे जीवन में है। फिर आचार्य श्री जी ने ही कहा ओम नमः ही सही, लेकिन एक मंत्र की नियमित माला फेरने वाला व्यक्ति खुद भी अपना भाग्य भी बदल सकता है और अपने साथ जुड़े हुए संसार का भाग्य भी बदल सकता है। यह बात गुरु जी की उस मंत्र साधना से प्रभावित हुई। आपके जीवन में कोई निश्चित मंत्र नहीं होगा। आप जैसे वैदिक संप्रदाय में जाकर के देखिएगा, वैदिक संप्रदाय में सुबह उठते हैं तो एक मंत्र है, मंदिर जाने का दूसरा मंत्र है, पैर छूने का अलग मंत्र है, भोजन करने का अलग मंत्र है, विसर्जन करने का अलग मंत्र है। उनके यहाँ 50 मंत्र हैं। खाना खाने से पहले भी मंत्र पढ़ते हैं वो, मंत्र पढ़ने के बाद उसके बाद ही मतलब पेट में भोजन जाता है। अगर कोई सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा होगा तो उसको ये सब याद होगा कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सुबह सरस्वती वंदना करी। आपके यहाँ भी सिखाया गया कि जिन बच्चों का क्षयोपशम बढ़ाना के आपके भाव रहते हैं, माँ उस बच्चे को सुबह सुबह सूर्य उठने से थोड़ा पहले उठा देती है, और सूर्य जब पूर्वाचल में लाल लाल हो रहा होता है उस समय पुस्तक के साथ खुद खड़ी हो जाती है, बेटा एक बार सरस्वती मंत्र पढ़ लो, आचार्यों ने कहा है पढ़ लो, इससे बहुत क्षयोपशम बढ़ता है। आपको पता होगा तो आप करते होंगे, नहीं पता होगा तो आज आपको तो पता चली गया कि छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के उगने से पहले उठा करके और उनसे सरस्वती मंत्र पढ़वाने वाले लोगों का क्षयोपशम बहुत तीव्रता के साथ बढ़ता है। आचार्यों ने जिनवाणी पुस्तक में सरस्वती का मंत्र दिया हुआ है, सरस्वती स्तोत्र पूरा दिया हुआ है, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा। ये भक्ति है, इससे क्षयोपशम बढ़ते हैं। इसको मजाक में लेते हैं आज के मान लीजिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, और फिर उसको जो इस चीज़ों को करते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स पहली बार सुना तो मुझे अर्थ नहीं आता था, फिर बाद में रूढ़ीवादी कहते हैं। अरे जिन लोग का तो काम यही है। पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोगों की फौज है आजकल साधु वर्गों में। कोई IIT का इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई CA है, कोई CFA है, और लगातार इन मंत्रों का प्रयोग करता है। कल के पूरे कार्यक्रम के लिए जब हमारे मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज और निसर्ग सागर जी महाराज जी दोनों ने उपवास की साधना के साथ मंत्र की पूरी सिद्धियां की, उसके बाद ही उस कार्यक्रम को सानंद संपन्न कराने का एक हम अवसर प्राप्त कर सके। कल का मैन ऑफ द मैच हमारे निस्वार सागर जी महाराज और निसर्ग सागर जी महाराज हैं।
माध्यम बहुत अच्छे अच्छे रहे होंगे, बहुत सारे माध्यम जुड़े होंगे, बने होंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो ये दोनों मुनिराज थे, जिन मुनिराजों ने 1100 बच्चों के ऊपर भावित होने वाले सारे मंत्रों की मालाएं निरंतर अपने हाथों से सुबह शाम दिन रात वो लगातार देते रहे, और दे करके उसको पूरी करके ही उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया। मैं दोनों साधु के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर आपको भी बताना चाहता हूं कि वो जो आचार भक्ति होती है, वो आचार भक्ति भी सामान्य नहीं होती है। गुरु विघ्न अंतराय कर्म को काटने की ताकत रखते हैं। जब गुरु जी ने हमसे कहा कि दादा गुरु ने कोई मंत्र दिया था और उसकी माला नियमित रूप से हम आज भी फेरते हैं, गुरु जी को हमने हमेशा देखा कि आचार्य जी उनकी माला फेरने के जो भी नियम रहे हों, उनका वो मंत्र हमेशा गुप्त रहा। लेकिन कोई 2 शब्द भी हो सकता है, लेकिन जीवन का एक सौभाग्य है कि अपने गुरु से एक मंत्र ले लिया और उसमें इतना वज्र के जैसा प्रण कर लिया, हम मर भी जाएंगे ना तो हमारी एक माला कभी छूटेगी नहीं। उस माला को लगातार फेरने वाले लोग जो है खुद को भी बदलते हैं और संसार को भी बदलने की ताकत रखते हैं। फिर गुरु जी से हम लोगों को मंत्र मिला, सबको दिया गुरु जी ने मंत्र। जब कभी भी विहार किया गुरु जी के साथ से, जब हम लोग अलग होने वाले रहे, गुरु जी से हाथ जोड़ करके मैंने भी कहा, भगवान बाहर जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है, जब तक आपके पास थे हमारे एक भी असाता कर्म की उदीर्णा नहीं थी, क्योंकि आपके पुण्य की छाया के नीचे किसी की असाता उदय में आज तक नहीं आई। सर्दी खांसी बुखार छींक आना एक सामान्य बात है, गुरु जी तो उसका असाता कहते भी नहीं थे। लेकिन अब आपको छोड़ करके जा रहे हैं, अब आपकी लेशाओं का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं मिल पाएगा, आपका ऑरा नहीं मिलेगा, आपकी साधना की खुशबू से भी इस परिसर से मैं बाहर हो जाऊंगा, आपके दिव्य दर्शन भी नहीं मिलेंगे। इतनी सारी चीजें आपको तो लग रहा है कहने में कि सामान्य से तुम यहां से चले जाओ, आपने बोल दिया, लेकिन मैं सोचता हूं अंदर ही अंदर आपकी साधना नहीं दिखेगी, आपकी लेशाओं के परिणाम नहीं दिखेंगे, आपके विशुद्ध स्थान नहीं दिखेंगे, आप नहीं दिखोगे, आपके द्वारा दिया उपदेश छूट जाएगा, कितना कुछ छूटेगा हमसे। लेकिन बस इतनी कृपा करो कि बाहर जाते वक्त एक गुरु मंत्र दे दीजिए। ऐसी शब्द बोला था, जा तो रहे हैं, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए जो जीवन में काम आएगा। ऐसे रोते हुए कहा था मैंने गुरु जी से, और गुरु जी ने बहुत गंभीर होकर के दया बुद्धि के साथ फिर कुछ सोच करके बोले पास में आओ। पास में गया, हाथ जोड़ करके बैठा था, ऐसा ऐसा, मंत्र नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते हैं। गुरु जी ने बोल दिया ऐसा ऐसा। हमने कहा भगवान कृपा है आपकी। अब ये एक मंत्र गुरु से मिल गया, आज गुरु नहीं है, गुरु मंत्र तो साथ में जिंदा है, गुरु मंत्र की माला है, आज वो मंत्र उठा रहा है, क्योंकि वक्त रहते गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया और सदगुरु से गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन में एक गांठ बांध ली कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, ये गुरु मंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। आज हम गुरु जी के साथ नहीं है देह के रूप में, लेकिन गुरु मंत्र की शक्ति आदमी को बहुत ऊपर उठाती है। वे लोग, मैं कई बार सोचता हूं कि कितना अभागापन होगा जीवन में कि गुरु जी के पास 30-30 साल रहने के बावजूद कभी गुरु जी से ऐसी प्रार्थना नहीं करी होगी कि एक गुरु मंत्र दे दीजिए। और गुरु मंत्र में गुरु भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप गए और उन्होंने आपको बोला ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, वो भी परख लेते हैं। पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता, तो पहले तो वो पात्रता देखते हैं, फिर जिसको जो समझ में आता है। मैंने कितने सारे मुनिराजों को जाते वक्त का वो दृश्य देखा, जब उनका विदाई हो रही होती थी तो मैं चला करके कमरे में घुस जाता था। मैं कहा मैं सुनूं तो अंतिम समय में गुरु जी इनको कौन सा मंत्र देते हैं। किसी साधु से कहा स्त्री से दूर रहना, जीवन सफल रहेगा। किसी से कहा स्त्री से दूर रहना, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। हर साधु को उन्होंने अलग अलग मंत्र दिया, और जिन साधुओं ने गुरु मंत्रों की निर्दोष तरीके से भावना भाई और उनका पाठ किया, जप किया, वे आज भी अपने चरम पर बैठे, उनको उनके चरम से कोई उतार नहीं सकता। क्योंकि आप व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति के पीछे काम करने वाली शक्ति नहीं देख पाते हैं। वो माध्यम है हमारा, माध्यम की पवित्रता ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। जैसे आज पूरी दुनिया में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी, वो इतने बड़े महान गुरु, देव वंदनीय मूर्ति हैं वो। गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा करी हो, खुद अपने चरम साधना उनके हाथों में शीश रख करके दिया हो, ऐसी देव वंदनीय उस चलती हुई प्रतिमा से भी हमें जीवन में जो मिल जाए, जो वो खुशी खुशी हमको दे दें, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी, उनके सामने जाकर के अर्घ चढ़ाना पड़ेगा, उनके सामने ऐसे भाव रखने पड़ेंगे, भगवान मैं आपका हूं, मेरे योग्य जो भी आप समझें, लेकिन मुझे दीजिए ना, ऐसा बोलना पड़ता है। फिर जाकर के जब अपन बोलेंगे और उनके ऊपर जो उनके अंदर आएगा, क्योंकि कोई दिव्य दृष्टि होती है, गुरु बात करते करते आपको नाप लेता है पूरा, फिर वो आपको नाप लेंगे छोटे से संवाद से। ये छोटे संवाद करना जरूरी है आचार्य महाराजों से कि भगवान